कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई ऐसी बात है ये इन्होंने मतलब मेरे साथ धोखा किया। किसने धोखा किया? किसका? लोगाई ने, इसकी लोगाई ने, उसने को इसके ऊपर किया। बोले मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है, मेरे को जादू है, क्या है क्या नहीं, मैं यहाँ मर जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत के हवाले से। खबरें आपने सुन ली होंगी। ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया, इस व्लॉग में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत पे क्या प्रेशर्स थे, आखिरी दफ़ा उनकी अपने मुलाजिम से क्या बात हुई, उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया, एक रात पहले वो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्या उन पर कोई काला जादू कराया गया। ये तमाम बातें वो हैं जो मैं नहीं कर रहा, ये उनके नौकर जावेद, इसका नाम है, जो इनके साथ रहता था, जो सुबह तक मौजूद था, उसने बताई हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि वो जावेद, उनका जो मुलाजिम है, उसने क्या कहा है कि रात को क्या हालत थी। रात को उनके दिल में तकलीफ भी हुई, लेकिन सुबह में जो ये मुअम्मा बन गया कि उनकी डेथ किस तरह से हुई है, अल्टीमेटली जो रिपोर्ट आएगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस व्लॉग करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए उनकी डेथ किस तरह से हुई है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपको टाइमली इंफॉर्मेशन हमारी कोशिश होती है इस चैनल के जरिए पहुंचाई जा सके। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे, पहले मेरी काफ़ी लड़ाई भी रही उनसे। मेरे बहुत सारे व्लॉग उनके साथ, उनके इंटरव्यू के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। बड़े मज़ाहिया इंटरव्यू भी दिए उन्होंने एक मेरे खिलाफ मुहिम चलाई थी जब मैं जियो न्यूज़ में था, और उस मुहिम के बाद जो है मेरी जब डायरेक्ट उनसे कन्फ्रंटेशन हुई, उसके बाद उन्होंने ताल्लुकात बेहतर कर लिए थे और माफ़ी मांग ली थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हमेशा से एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे, और अब जो है उन्होंने अपने कैरियर में एक बूम देखा और उसके बाद फिर ज़वाल देखा। मौत से कुछ अरसे कबल बड़े स्कैंडल्स की ज़ीनत रहे, ख़ुसूसी तौर पे जब उनकी मुतनाज़ा तीसरी शादी हुई, उसके बाद से जब उनकी बीवी ने उनको तलाक दी, बहुत सारे रूमर्स, उनकी वीडियोज़ आई जिनका एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर था। डॉक्टर आमिर लियाकत की मुझ समेत मुताबिद जर्नलिस्ट से बात हुई और डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं और इस मुल्क में उनका रहना मुमकिन नहीं है। आखिरी ट्वीट भी आप गालिबन देख लें तो उनकी यही ट्वीट है कि अब मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ और हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं पहले उम्रा परफॉर्म करूंगा और इसके बाद कभी वापस पाकिस्तान नहीं आऊँगा। उनकी एक शिकायत, वही लोग जिन्होंने उनको कामयाबी के चर्चे उन्हीं लोगों की वजह से जिन्हें कामयाबी की मंजिलों पे पहुंचाया था लोगों ने, वही लोग उनकी जो है आप कह सकते हैं उनके लिए ज़हनी दबाव का शिकार बने, उनकी जान के दुश्मन बन गए जब उन्होंने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर उनको बुली करना शुरू किया। सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे उनकी किरदार कशी की मुहिम चली। लेकिन ये क्या लोगों का इसमें सारा कसूर है? ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। हम किसी को जब वो मरता है तो उसको हीरो बना देते हैं और जब जिंदा होता है तो वो हमारे लिए ट्वीट मटीरियल होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें देखनी होगी बहैसियत अफराद के हम माशरे में कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। दो तीन वजूहात मैं उनकी मौत की ज़रूर जिक्र करूंगा, लेकिन उससे कबल आप ये वीडियो देख लें। ये वीडियो वो बयान है जो उनके नौकर ने दिया था, जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत ने खदशा भी जाहिर किया था कि उन पर जादू हुआ है और वो रात हो सकता है उनके आखिरी हो, वो सुबह मर जाएं। भरा पड़ा पानी का लगा जोरे से बात भी नहीं की, बस अचानक तबीयत नींद में बसी लेट गया। रात से बोरा वाला मैं मर जाऊंगा। रात से बोरा ये रात रोया भी बहुत है ये। अच्छा, अपना नाम भी बताइएगा। आप डॉक्टर साहब आमिर लियाकत साहब के साथ कितने अरसे से उनके साथ मुंसलिक हैं? रात उनकी क्या सूरत हाल रही? फिर सुबह रात बिल्कुल ठीक ठाक है, सुबह 10 बजे तक भी सही थे। 10:30 बजे के बाद अचानक अब तबीयत खराब हुई है ड्राइवर की, उसको हम बाहर लेके उसको पानी डाला, फिर हम अंदर गए, हमने जनरेटर बंद किया, हमने लेट आई थी जनरेटर बंद किया, फिर इसको जाके देखा तो ये बिल्कुल नींद में गश हुए पड़े। हमने पानी डाला, होश नहीं था इसको, और मैं एम्बुलेंस फ़ोन किया, हमने गाड़ी बाहर निकले, वो दुकानदारों को बुलाई, ये डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई, आप एम्बुलेंस को बुला लो, हमारे को नंबर पता नहीं। उन्होंने गाड़ी मंगाई, हमारे फ़ोन किया, गाड़ी आई, गाड़ी पर डाल के इधर आगे बगे। अच्छा, किसने गाड़ी मंगाई? एम्बुलेंस किसने मंगाई? वालों ने फ़ोन किया, गाड़ी वालों ने, दुकानदारों ने। डॉक्टर आमिर लियाकत के कोई अहले खाना को, उनके बच्चे वगैरह को उनको बताया आपने? अभी तक आए नहीं, उनको इतला दी अभी कोई बारिश अल्लाह करे उनके बेटे और बेटी आ जाए, खुदा करे। हम तो आप अपना नाम बताइएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि रात में कोई बात हुई थी आपकी? क्या बात हुई थी? तबीयत वगैरह क्या बता रहे थे? क्या कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं मर जाऊंगा क्या? भैया रात को बोल रहा था मैं सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बस ये मेरे को बोल रहा था।
उसके बाद बोला सुबह में दोपहर में ड्राइवर हमारा सो जाए, शाम को मैं निकल जाऊँगा इस्लाम आबाद, बस ये बोला। कोई ऐसी बात तो नहीं कोई है ऐसी बात ऐसी, ये इन्होंने बोला मेरे साथ धोखा किया, किसने धोखा किया, किसका लोगाई ने, इसकी लोगाई ने, उसने कोई इसके ऊपर किया, बोले मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है, मेरे को जादू ही है, क्या है क्या नहीं, मैं यहाँ मर जाऊँगा। कितने दिन से इस तरह की सूरत हाल से वो दो चार थे? इसको तो 2 महीने से भी हो गया। नाज़रीन, आपने ये वीडियो बयान देखा जिसमें उनके नौकर के हवाले से गुफ्तगू है और नौकर ये बाकायदा बता रहा है कि उनकी जो बीवी हैं वो उन पे जादू भी करा सकती हैं। आमिर लियाकत का ये खदशा था और वो सीने में कुछ तंगी महसूस कर रहे थे। सुबह 10 बजे तक बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जो न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट किया वो ये रिपोर्ट किया कि जैसे ही वहाँ पे चीपा फाउंडेशन वाले और उनके मुलाजिम अंदर गए, चूंकि वो बंद था कमरा तो वहाँ पे धुआं हुआ था, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल था और वो धुआं जो है वो जनरेटर का धुआं था। 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो आमिर लियाकत एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग करते थे और एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग में वो आइस और हेरोइन और मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो जो करते थे। अब मैं यहाँ पे कोकेन का वो वीडियो भी वायरल हुई है, अच्छा नहीं लगता उनकी वफात के बाद ये तमाम चीज़ें डिस्कस करना, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन एंड द अदर ऑप्शन इज जो आमिर लियाकत की ज़िंदगी लेने का सबब बना, जो लॉन्ग लास्टिंग एक इफेक्ट था, उनकी जहनी तवाज़ुन नाज़रीन आखिरी दिनों में ठीक नहीं था। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा मेरे से बातें हुई हैं और उन्होंने इस चीज़ का खुल कर भी इज़हार किया कि वो अब अक्सर सेंसेस में नहीं होते और उसकी वजह ये है कि वो क्या वो शोहरत की बुलंदियाँ थी और क्या फिर वो ज़वाल था। मौला अली का कौल है कि हर शख्स का एक अरूज है, एक दिन आपके जब अरूज हो तो उस दिन शुक्र करो और जिस दिन आपका ज़वाल हो तो उस दिन सब्र करो। हर शख्स का फिर ज़वाल भी, और वो ज़वाल हमने देखा कि आमिर लियाकत को किस तरह से उनकी वीडियोज़ लीक हुई, फिर वो वीडियोज़ बहुत नाज़ेबा थी जिससे उन्होंने मेंटली डिस्ट्रेस हुई, फिर तीसरी बीवी ने भी छोड़ दिया, वही सेम, फिर सोसाइटी ने उन पर जिस तरह से मीम्स बनाए, जिस तरह से उनके खिलाफ, तो एक सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, डिप्रेशन में गए हुए थे, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। फिर पॉलिटिक्स के हवाले से उनके बयानात, अलबत्ता थ्रू आउट वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी में कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स हैं, जो उनके बयानात हैं, इससे भरी पड़ी रही है। एक लेसन जो हमें मिलता है इस तमाम मामलात में, एक तो मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं कि एक रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि उन पे सोशल प्रेशर था, एंजाइटी थी, एक दबाव था जिसके बायस वो ठीक नहीं थे। दूसरी रीज़न, और यही दबाव होता है जिसकी वजह से हरकत कल्ब भी बंद होती है, आप सांस सही तरह से नहीं ले पाते। दूसरी, इट माइट बी एक्सीडेंट कि धुआं भर गया हो, जो कि रिपोर्ट हो रहा है टीवी में, वहाँ पे धुआं ज़्यादा हो गया हो जनरेटर वगैरह का या कोई अदर। तीसरी जो चीज़ है वो आमिर लियाकत खुद जिस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि उन पे जादू किया गया है, इसकी रियलिटी अल्लाह को मालूम है कि ये हुआ है या नहीं है। अलबत्ता रैशनैलिटी देखते हुए हम ये जो 2 चीज़ें आपको बता सकते हैं वो है, लियाकत की मौत एक मैसेज है हम सब के लिए, और वो मैसेज क्या है वो मैं बड़ा ओपनली यहाँ पे अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये तमाम चीज़ें आपके साथ नहीं जानी। आपने खुदा के हज़ूर अपना पेश होना है और सिर्फ नामा या माल आपके साथ जाएगा। ये इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये आपको बताता है कि आपने रहना किस तरह है, ये आपको बताता है कि इखलाक बेहतरीन अमल है, ये आपको बताता है कि आपने अपनी बेगम से हुस्न सलूक के साथ रहना है, मियाँ बीवी दोनों पार्टनर हैं, एक दूसरे का लिबास हैं। ये आपको बताता है कि रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है, शोहरत सिर्फ अल्लाह देता है, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह देता है, डरना आपने किसी से नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं, एक दफ़ा नहीं बार-बार बताई जाती हैं, इनका इज़हार किया जाता है। बेसिक तालीमात हैं इस्लाम की कि दुनिया में गर्क होके नहीं रहना, आपने फ़िक्र करनी है। आज आमिर लियाकत हम सब में मौजूद नहीं है। आमिर लियाकत साहब एक अपना जो करैक्टर है, अपना बिहेवियर वो छोड़ के गए हैं, जिसकी बेसिस पे आज डिबेट्स आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ द लेसन? द लेसन इज़ वेरी क्लियर कि आप लोग चले जाएँगे, आपके साथ सिर्फ वो कुछ जाएगा जो आप करते रहे यहाँ पे। आमिर लियाकत की एग्जांपल, किसी भी एक्स वाई जी की एग्जांपल ले लें कि जो कुछ करता रहा है उसी की बेसिस पे लोग उसे जज करेंगे और उसी की बेसिस पे आपकी राय कायम होगी।